बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपने मेरा आइकिया एंड आइकिया हॉल वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। उसी टाइम पे वो मुंबई में है एंड आपने देखा होगा कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, दीक्षा। तो वहीं पे वो जहाँ रहती है वो खारघर एरिया है, बिल्कुल पास में है वाशी के। और वाशी में अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे एक APMC नाम का मार्केट है जो एक होलसेल मार्केट है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स एंड गिफ्टिंग आइटम्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको होलसेल रेट में मिलती है। तो मेरा प्लान तो वहीं जाने का था, बट संडे हम वहाँ पे थे, हम वीकेंड को गए थे और संडे को वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो मैं उस मार्केट में जा नहीं पाई थी। तो उसके आसपास कुछ मार्केट्स है, मार्केट्स इन द सेंस ओपन शॉप्स है। तो वहाँ पे एक एकता स्टेशनरी करके शॉप है, वो भी बिल्कुल होलसेल वाला ही शॉप है। तो मैंने वो देखा एंड मैंने सोचा चलो इसे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड आप वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, मुझे ऐसा हो गया था कि मैं कौन सी चीज़ परचेज़ करूँ एंड क्या छोड़ूँ। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली है। तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सेम इसकी प्राइजेस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे इनकी प्राइजेस याद नहीं है, मुझे देख के आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली वो है ये वुडन स्टिक्स। ये आप एक्चुअली अगर आप ये परचेज़ ना भी करो तो आप कोई भी प्लांट्स की भी तोड़ के यूज़ कर सकते हो। बट मुझे ये वहाँ पे दिखी एंड मैंने कहा अगर इजीली अवेलेबल है एंड मुझे याद है इसकी प्राइस ये 15 पर पीस था। तो ऐसे मैंने 4 लिए हैं। ये आप DIYs के लिए यूज़ कर सकते हो एंड इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, कुछ वॉल हैंगिंग्स या फिर आप इसे पॉट में डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ। आगे मैं DIY की काफ़ी सारे वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इतना सारा सामान लिया है तो मैं इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊंगी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये वाटर ट्रांसफ़र शीट्स। ये शीट तो ये आई थिंक 75 या समथिंग था और इसमें आप पूरा एज इट इज़ स्टिक कर सकते हो या फिर आप इसको कोस्टर साइज कट करके इंडिविजुअल स्टिक कर सकते हो। इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो ये है वाटर ट्रांसफ़र शीट। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किया है वो है MDF के ये सर्कल्स। तो आप इसकी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप इसे वॉल डेकोर यानी कि आप इसको पेंट करके आप आपके वॉल्स पे अलग अलग स्टिक कर सकते हो या फिर आप इसको एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा आपका दिमाग चले वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मुझे 10 पीसेस का सेट है, मुझे ये 10 पीसेस का सेट मिला था। आप ये सिंगल भी परचेज़ कर सकते हो या फिर पूरा सेट भी। तो मैंने सेट परचेज़ किया है। देन जो चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है डॉटिंग टूल्स। तो इनकी एक तरफ है डॉटिंग टूल्स और दूसरी तरफ है ब्रशेस। यूजुअली डॉटिंग टूल्स दोनों तरफ आते हैं, बट इसमें मुझे ये ब्रश ऑप्शन मिला एंड मैंने ये परचेज़ किया। तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज़ की है वो है ये सिलिकॉन मोल्ड्स। ये मोल्ड्स एक्चुअली रेजिन आर्टवर्क के लिए यूज़ करने के मोल्ड्स है। तो एक ये है, एक ये हार्ट शेप का है एंड एक ये सर्कल शेप का है। आप इसके कोस्टर्स बना सकते हो या फिर लिड कवर बना सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप इसके साथ बना सकते हो। तो मैंने ये लिया है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में इनका भी बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाते हैं इसको। तो इनके अलावा मैंने एक ये बॉक्स का भी लिया है। ये एक स्टोरेज बॉक्स टाइप बनेगा इसका, रेजिन वर्क। तो ये होने के बाद ही आपको पता चलेगा, अगर आपके लिए ये न्यू है तो ये सेम सिलिकॉन मोल्ड है। एंड इसी के रिलेटेड मैं चीज़ बताती हूँ, वो है ये मिक्स मीडिया ग्लास ग्लिटर्स है ये एंड ये सिल्वर फॉइल्स है। अगेन सेम ये गोल्डन बॉल्स है एंड ये डायमंड कट बॉल्स है वाइट कलर में।
तो ये सारी चीज़ें आप रेजिन आर्ट वर्क बनाने के लिए या कुछ भी आपको कोई भी आर्ट वर्क आप बना रहे हो तो आप उसमें ये हाईलाइटिंग के लिए या फिर इसको और एक अच्छा टच देने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो उसी के मैंने ये लाए हैं। उसके बाद जो है वो है ये ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स अलग अलग, तो ये भी आप रेजिन आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हो। एंड ये मुझे लगा कि अभी ये मैंने रेजिन मोल्ड्स लिए है तो उसमें ज़रूर काम आएगा, इस वजह से मैंने ये परचेज़ किया। इतने सारे रेजिन मोल्ड्स एंड ग्लिटर्स एंड ऑल लिया है तो मैंने ये रेजिन का लिक्विड भी लिया है। इसमें एक होता है पार्ट ए जो होता है रेजिन एंड दूसरा होता है पार्ट बी जो होता है हार्डनर। तो ये दोनों का सेट है, रेजिन एंड हार्डनर। आपको ये दोनों यूज़ करने होते हैं, तो वही है। आगे मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी कि ये यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद जो चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है ये डिकोपैच के पेपर्स। तो मुझे इसकी जो प्रिंट है वो बहुत अच्छी लगी, तो ऐसे सेम मैंने 2 लिए हैं डिकोपैच पेपर नैपकिन। के बाद जो चीज़ मैंने ली है वो है ये वाटर कलर पैड। तो ये छोटू सा वाटर कलर पैड है। तो नॉर्मल ड्राइंग बुक के पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो वाटर कलर पैड्स आते हैं उनके जो पेपर्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, ताकि अगर हम वाटर कलर्स यूज़ करते हैं तो वो पेपर ख़राब नहीं हो जाता, उसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके से फ्लिक आउट नहीं होता है। उस वजह से मैंने ये लिया है। मैं आगे वाटर पेंटिंग्स के भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो मैंने चीज़ परचेज़ की है वो है ये MDF के कुछ आइटम्स। तो सबसे पहली है ये MDF बॉक्स। तो ये सेट है MDF बॉक्सेस का। तो इसके अंदर ये बड़ी साइज़ है, इसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है एंड लास्ट में ये सबसे छोटा। तो ऐसे ये सेट ऑफ 4 आया है एंड ये रॉ फिनिश्ड होते हैं। इसको आपने और अच्छा सा टेक्सचर देना होता है पेंट करने के लिए। डिकोपैच, रेजिन, आपका जैसा दिमाग चले वैसा आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो उसी हिसाब से ये मैंने लिया है। अब देखती हूँ क्या मैं इससे बनाऊँगी। आप इसे रेडी करके आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, आप इसके खुद के लिए रख सकते हो, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट परचेज़ है अगेन ये MDF का पेन स्टैंड है एंड इसकी साइज़ मतलब आप जैसे नॉर्मल पेन स्टैंड्स आते हैं वैसे ही है ये। तो ये भी मैंने आर्ट वर्क के लिए ही परचेज़ किया है। आगे कोई वीडियो में इस पे भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद जो मैंने चीज़ परचेज़ की है वो है ये MDF के ट्रेस। तो आप यहाँ पे कुछ अच्छा पेंटिंग या रेजिन आर्ट वर्क करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, या किसी को गिफ्ट देना है तो आप ये गिफ्ट कर सकते हो। तो आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आप ये एक ट्रे और वो जो कोस्टर्स मैंने लिए हैं। जो नेक्स्ट मेरा परचेज़ है वो है फेविक्रिल का मोल्डेड इपॉक्सी कंपाउंड। इसमें आपको काफ़ी सारे आई थिंक 16 छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। अगेन इसको भी आई थिंक लोग रेजिन एंड इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं। तो आपको वो जो दोनों क्लेज होते हैं उनको आपको मिक्स करके फिर आप इसको एज अ क्ले यूज़ कर सकते हो क्ले आर्ट बनाने के लिए, या फिर अगर आपको कुछ टूट गया है फिक्स करना है तो उसमें भी ये लोग काफ़ी लोग ये यूज़ करते हैं। मैंने ये मोस्टली आर्ट वर्क के लिए ही लिया है, तो मैंने ये पूरा बॉक्स लिया है। आप इसको मैं इसे यूज़ करूँगी आगे मेरे वीडियोज़ में, तो आप वो देख लेना। उसके बाद जो लास्ट परचेज़ है वो ये है फोल्डर। अनिकेत को इसकी ज़रूरत थी इसलिए हमने ये परचेज़ किया है। एंड नॉर्मल जैसे फाइल फोल्डर होता है उसी टाइप का है। आप देख सकते हो इतने सारे प्लास्टिक शीट्स है। अगेन यहाँ पे ये एंड यहाँ पे भी आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। इस टाइप का ये फोल्डर है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनके स्टोर से परचेज़ की हुई है।
जैसे मैंने कहा प्राइजेस मैं मेंशन कर दूंगी। एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको इनसे ऑनलाइन भी मंगवाना है तो इनका एक इंस्टाग्राम पेज है और आप इनके ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। मैं इनका पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड आप उनको ऑर्डर दे सकते हो। इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं वो भी मेंशन कर दूँगी, तो आप ज़रूर चेक करिए। और अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पसंद आई हो या फिर अगर आप आर्ट में इन्वॉल्व हो और आपको कुछ अलग सप्लाईज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, आप वो उनके साथ कांटेक्ट करके आप आपके लिए मंगवा सकते हो। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बहुत ही बड़ा लाइक दे दीजिए। अगर मेरी चैनल पे नए हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ।